नमस्कार दोस्तों, ईडू मैथ कर्नल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम के 50 सवाल का सॉल्यूशन करवा चुका हूं। जो भी बंधु नहीं देखे हैं प्लीज उसे देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नंबर सिस्टम पार्ट 3 का 51 नंबर सवाल। तो इसमें कहता है एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो रिमाइंडर मेरा यहाँ दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है 2, यानी 2 शेष दे रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं, n का मान 2 ले लेते हैं, n का मान 2 ले लेते हैं। और जब n का मान 2 हो जाएगा तो अब इसको जो है मान पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 2 बराबर हो जाएगा आपका 8। 8 में जब 6 से भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल क्या बचेगा, आपका शेषफल 2 बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने n बराबर 2 क्यों लिया, इसको थोड़ा समझ लीजिए। यदि मैं कहूँगा 7 को 3 से विभाजित करिए तो शेषफल क्या बचेगा आपको, शेषफल जो है 1 बचेगा। फिर मैं कहूँगा 7 को जो है 7 के स्क्वायर को जो है 3 से विभाजित करिए, तो 3 से विभाजित करिएगा तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर मैं कहूँगा कि आप जो है संख्या तथा उसके जो वर्ग है दोनों संख्या का योग करिए और फिर उसमें जो है 3 से भाग करने पर जो है आपको शेषफल क्या आएगा। तो आप क्या करिएगा, फिर इसको 49 और 7 को क्या करिएगा, जोड़िएगा तो क्या होगा आपका 49 7 आपका हो जाएगा 56। 56 में जब 3 से आप भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 56 में जब भाग दीजिए तो क्या होगा, 18 54, 18 से भाग कटेगा तो शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आप इसको जो है इतना कि दोनों को जोड़े और फिर जो है जोड़ने के बाद 3 से भाग दिए तब जाकर आपका क्या हुआ, आंसर प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ रिमाइंडर बचा था आप उसी को यदि ऐड कर देते तो आपका आंसर हो जाता। तो यानी कि रिमाइंडर जो होता है उसका योग कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है। यदि रिमाइंडर जोड़ने पर जो है डिवाइजर से अधिक होता है तो फिर उसमें क्या करते हैं, हम जो है डिवाइजर से भाग दे देते हैं, फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर होता है। यदि डिवाइजर से ये कम रहता है तो वही आंसर हो जाता है। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 17, 24 और 27 होते हैं। जब 4x - 2y + 3z को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम क्या करेंगे, x ये जो रिमाइंडर है इसी को हम क्या करेंगे, यही जो है आपका x, y और z हो जाता है। तो x का मान आपका क्या हो गया, 17 हो गया, y का मान 24 हो गया और z का मान 27 हो गया। तो अब इसका मान क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। तो 17 चौके क्या होता है, 68 होता है। फिर 24 दूना क्या 48, 24 दूना 48 हो गया। ये फिर 27 81 हो गया। इसको क्या करना है, आपको 31 से भाग देना है। तो ये हो जाएगा आपका इतना, और इसमें जो है क्या करना है 48 घटा देना है तो और फिर 31 से भाग देना है। तो ये आपका हो जाएगा 101। 101 में 31 से फिर भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 31 दिया कितना होता है 93, यानी 101 में 93 आप घटाइएगा तो कितना होगा 8, यानी आपका रिमाइंडर क्या बचा 8 बचा और 8 ही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। तो 53 नंबर सवाल है, 75 गुना 73 गुना 78 गुना 76 को 34 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है, 75 है गुना 73 है गुना 78 है गुना 76 है। इसमें क्या करना है, 34 से हमको भाग देना है। सभी को गुना उना नहीं करना है,
डायरेक्ट इसमें भाग दीजिए। 34 दूना 68, 68 75 में 68 जाएगा तो कितना बचेगा? आपका रिमाइंडर 7 बचेगा। ये फिर 68 इसमें घटाइएगा तो कितना होगा? 5 बचेगा। फिर इसमें जो है 68 घटाइएगा तो कितना होगा? ये इसमें 10 बचेगा। और इसमें कितना? 68 घटाइएगा तो 8 बचेगा। तो आपका कितना हो गया? 7 पचे आपका कितना हो जाएगा? 35 गुना 10 8 80। अब इससे 34 से भाग दीजिएगा। अब 35 में 34 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। और इसमें जो है 80 में 34 से भाग देंगे तो क्या होगा? 34 दूना 68, 80 में 68 जाएगा तो क्या बचेगा? आपका 12 बचेगा। तो 12 गुना 1 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी आंसर आपका क्या हो गया? 12 हो गया। अगला नंबर सवाल है, जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेष 15 आता है। जब इसी संख्या के 10 गुना को d से भाग दिया जाता है तो शेष 6 आता है। तो d का क्रमशः न्यूनतम संभव मान, सबसे छोटा मान एवं सबसे बड़ा मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें 3 सवाल को मैंने ऐड कर दिया है। कभी जो है न्यूनतम संभव मान पूछ लेता है, कभी छोटा मान पूछ लेता है, कभी बड़ा मान पूछ लेता है। इसलिए मैंने तीनों को जो है एक में ही डाल दिया है। तो देखिए, कह रहा है कि संख्या n मानिए और d से भाग दिए। d से भाग जब दिए हम तो शेषफल क्या आया? 15 आया। फिर कहता है उसी संख्या के 10 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10n में जब d से आप भाग दिए तो क्या शेषफल आता है? 6 आता है। शेषफल क्या आता है? 6 आता है। तो कहता है संख्या कैसे ज्ञात करें? तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, किसी भी संख्या में जब भाजक से हम भाग देते हैं और जो रिमाइंडर बचता है, फिर कहेगा उसी संख्या को दुगुना। यदि आपका n जो है दुगुना हो रहा है तो आपका जो है रिमाइंडर भी क्या होता है? दुगुना हो जाता है। यदि ये 10 गुना हो रहा है तो ये भी क्या हो जाता है? 10 गुना हो जाता है। ये इसका नियम है। तो अब इसका ये 10 गुना हुआ है। कितना गुना हुआ है? 10 गुना। तो ये भी क्या होगा? 10 गुना होगा। तो 10 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? ये 150 हुआ। तो 150 हुआ, लेकिन आपका शेषफल दिया कितना है? 6। तो कितना का अंतर है? 106 का 6 इसमें क्या करिए? माइनस कर दीजिए, क्या होगा? 144। अब जो है डी का मान, जो डी का मान आएगा तो या तो 144 आंसर होगा या इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। अब इसका फैक्टर करिए। अब 144 का फैक्टर करेंगे तो पहला फैक्टर होगा 1 गुना 144 होता है। फिर 2 गुना क्या करेंगे? 72 दोनों भी क्या होता है? 144 होता है। फिर जो है इसका करिए 48 तो 8 तिया 24, 48 तिया भी क्या होता है? 144 होता है। फिर जो है क्या करिए? 36, तो 36 किए तो 4 करिए, 36 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा? 144 होगा। फिर 24 लीजिए, 24 गुना करिएगा 6 लीजिए, 24 6 का 144 होता है। फिर होता है 16 लीजिए, 16 44 होता है। फिर जो है 12 गुना 12 करेंगे तो क्या होता है? 144 होता है। तो अब जो है इतना हमारा इसका क्या निकाल लिए? फैक्टर निकाल लिए। लेकिन आंसर कितना? न्यूनतम संभव मान जो है डी का क्या हो सकता है? डी क्या है? डिवाइजर है। ये डिवाइजर का न्यूनतम डिवाइजर का मान क्या हो सकता है? कितना संख्या हो सकता है? तो देखिए, शेषफल पहला नंबर में यहाँ क्या है? सवाल में क्या कहता है? शेषफल 15 आता है। जब आर का मान आपका 15 है तो डी का जो मान होगा 15 से तो छोटा होगा नहीं। तो 15 से छोटा जितनी भी संख्या वो क्या होगा? डी का मान नहीं हो सकता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये 12 हो गया। ये सभी संख्या नहीं हो सकता है। अब देखिए कितना संख्या बचा आपका? 1 2 3, ये सब संख्या नहीं होगा। अब संख्या बचा कितना? 1 2 3 4 5 6। ये 6 संख्या आपका, यानी डी का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? क्या होगा? 6 होगा। न्यूनतम जो है संभव मान क्या हो गया? 6। अब पूछता है कि सबसे छोटा मान। सबसे छोटा मान इसमें क्या है? 16 है तो 16 हो जाएगा। सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा? सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब सबसे बड़ा मान क्या है? 144 है। 144 हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 6 और 16 144।
तो ये क्या ऑप्शन में है, बी नंबर में है, तो आपका क्या हो गया, बी आंसर हो गया। अगला नंबर सवाल है, दो संख्या को 44 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 11 और 38 है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से भाग दिया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। देखिए फिर कह रहा है शेषफल इतना और इतना है, उन दोनों संख्याओं के योग को, मतलब संख्या मान लीजिए n है, n को 44 से भाग देंगे, शेषफल क्या आता है 11। फिर n2 को 44 से भाग देंगे तो क्या होगा 38। फिर कहता है n1 प्लस n2 को जब 44 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। योग को जब शेषफल से भाग क्या करेंगे, क्या हम करेंगे सीधा, जो इसमें क्या करना, जो रिमाइंडर है उसी को जोड़ के क्या किया जाता है, n का मान लेते हैं, रिमाइंडर कितना है 11 है, 38 है बाय 44, 38 11 कितना हो जाता है 49 होता है, और 49 होता है तो इसमें भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपका 5 बचेगा, तो आपका 5 आंसर हो गया। फिफ्टी 56 नंबर सवाल है, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिससे 36, 72, 80 और 88 से भाग देने पर क्रमशः 16, 52, 60 और 68 शेष बचता है। एसएससी सीजीएल मेंस का ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए 36 है, 16 है, इसका डिफरेंस देखिए कितना का आ रहा है 20 का आ रहा है, 72 है, 52 है, दोनों का डिफरेंस कितना का है 20, तो सभी में क्या है 20 का अंतर है, डिफरेंस क्या है। और शेषफल यदि आपका समान नहीं रहता है तो क्या करते हैं, एलसीएम निकाल के डिफरेंस को उसमें क्या करते हैं घटा देते हैं, ये नियम है। तो यहाँ जो है शेषफल जो है क्या है समान नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंस जो होगा उसको इसमें क्या करेंगे, एलसीएम इसका निकाल के इसको जोड़ देंगे। अब एलसीएम निकालने का जो है तरीका देखिए, वैसे हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में बताएंगे विस्तार पूर्वक। 80 है, 88 है, अब इसका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 36 का एलसीएम निकालने तो क्या करेंगे, इसको जो है 9 गुना 4 हम कर सकते हैं, इसको 9 गुना 8 कर सकते हैं, इसको जो है 16 गुना 5 कर सकते हैं, इसको 11 गुना 8 कर सकते हैं। तो पहले जो है 16 ले लीजिए, 16 लीजिएगा तो 16 खत्म है, 8 खत्म है, 8 खत्म है, 4 खत्म, क्योंकि 4 और 8 16 क्या है, इसमें 16 के अंतर्गत आता है। अब 9 ले लीजिए तो 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया। अब क्या बचा आपका 5, तो 5 ले लिए और 11 ले लिए। अब क्या हो गया आपका 16 पचे 80 गुना 9 गुना 11, 9 8 72 गुना 11। अब इसको जब गुना करिएगा 72 को तो होगा 2 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 7 तो यानी क्या हो जाएगा आपका एलसीएम कितना हुआ 7920। अब 20 हुआ, इसमें क्या करेंगे हम 20 जो है इसका क्या डिफरेंट आ रहा था, और 20 इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि शेषफल हम बोले हैं शेषफल यदि जो है समान नहीं, यदि समान रहता है कि इतना से भाग देने पर समान शेषफल 2 बचता है, तब वहाँ क्या करते ऐड करते, लेकिन शेषफल क्या है समान नहीं है तो क्या करते हैं हम उसका डिफरेंस निकाल जो होता है उसको इसमें घटाते हैं। तो 7920 में 20 चल जाएगा, कितना आपका बचेगा 7900 बचेगा। अब क्या कहता है सवाल में, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, इसका जो है ये छोटी संख्या हम निकाले हैं, इसका क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो योग अंकों का योग, तो ये 7 + 9 + 0 + 0 क्या हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा। यही आपका 16 जो है आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो अगला सवाल है 57 नंबर, जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3 4 और 7 से विभाजित होती है तो प्राप्त से क्रमशः 2 3 और 5 होते हैं। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो इसका जो है नियम है कि आप जो है ये भाजक जो है डिवाइजर को इधर लिखिए 3 और शेषफल को इसके सामने में रखिए, फिर जो है 4 यहाँ रखिए, फिर जो है शेषफल को यहाँ रखिए, फिर कहता है यहाँ 7 रखिए और ये 5 यहाँ रखिए। ये आपका डिवाइजर हो गया। ये क्या हुआ
आपका ये क्या हुआ, डी हुआ, ये आर हुआ। बीच में क्या करते हैं, भाजक को हम रखते हैं। ठीक है, बीच में क्या करते हैं, भाजक को रखते हैं। अब जो है इसमें क्या करना है, भाजक को भागफल को रखते हैं तो भागफल यहाँ 0 करना होता है। यहाँ जो है इसको क्या करना होता है, गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो 7 गुना 0 तो 0 हो गया, या 0 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ 5 आ जाता है। फिर यहाँ क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का 20, 20 3 23, यहाँ 23 हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 23 तिया कितना होता है, 23 तिया 69, 69, इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 69 2 71, 71 आपका क्या हो गया, संख्या हुआ। अब 71 जो है संख्या में 84 से भाग दीजिएगा। देखिए अब ये 84 क्या डिवाइजर है, यदि भाग नहीं लगता है, इससे यदि छोटा रहता है तो वही आपका क्या होता है, आंसर हो जाता है, क्योंकि भाग लग नहीं रहा है। यदि बड़ा होता तब ना शेष बचता। इसीलिए ये क्या है, इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 65 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। देखिए अब यहाँ इस लाइन में देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देने पर क्या बचता है, शेष 3 बचता है। तो 5 में 3 जोड़ दीजिए, 8 नहीं हो गया। 8 में जो है 5 से भाग हम देंगे तो हमेशा शेषफल क्या आएगा, 3 ना आएगा। ये 8 भागफल हो गया। अब ये 8 भागफल है तो इसका भागफल है, तो 13 8 कितना होता है। अब 13 गुना 8 कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है। इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 105। ये आपका क्या हो गया, संख्या प्राप्त हो गया। अब देखिए 105 जो संख्या प्राप्त, 13 से इसको भाग लगेगा, शेषफल 1 बचता है। और जो है 8 में जो है जब भाग दीजिएगा 5 से क्या बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। अब कहता है उसी संख्या को 65 से भाग देने पर, इसको जब 65 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक बार में 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे तो कितना होगा, एक बार में 65 है तो 65 165 में 105 में 65 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 40 हो जाएगा। ये 40 क्या होगा, शेषफल बच गया। ये डी नंबर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी संख्या को 56 का है, 59 नंबर सवाल है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए n को संख्या 6 से विभक्त करने पर 3 शेषफल बचता है। फिर कहता है इसके वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल इसका हम बोले हैं कि यदि n जो है स्क्वायर हो जाए, दुगुना हो जाए, तिगुना हो जाए, चरगुना हो जाए, तो शेषफल को भी आप वही करिए। यहाँ n क्या हो रहा है, n स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 3 भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब देखिए शेषफल जो है डिवाइजर से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसलिए ये आंसर हो नहीं सकता है। फिर इसमें क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, तो जब 6 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। एक ये नियम हो जाता है। आप अब मौखिक तरह बनाना चाहते हैं तो 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 बचता है, तो 6 का गुना लीजिए, तो 6 3 कितना होता है, 9। 6 लीजिए, 6 में 3 9 आपका संख्या हो गया, क्या संख्या हो गया। अब 9 में आप 6 से भाग दीजिएगा, 3 शेषफल बचेगा। अब कहता है उसी संख्या के वर्ग को, तो इसका 81 हो जाएगा। 81 को 6 से भाग दीजिए तो कितना होगा, शेषफल आपका कितना होगा, भाग दीजिए 78, 13 से लगाइए इसको, तो 13 से जब लगाए इसको तो 78, 81 में 78 जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका शेषफल 3 बचेगा। तो आप जो है ये भी कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं। तो अगला नंबर सवाल है, किसी संख्या 60 नंबर सवाल है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए सवाल क्या कहता है, जब संख्या मान के
4 से जब भाग देते हैं संख्या में तो भागफल और शेषफल का योग 8 हो जाता है। यानी भागफल यदि q मानते हैं क्यूशिएंट और रिमाइंडर r मानते हैं का इसका योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग यानी q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का योग करेंगे कितना है 34 है। अब इसको q और r का मान निकालने में जो है बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए हम वो नियम नहीं लगाएंगे, अलजेब्रा का जो है नियम नहीं लगाएंगे, सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, बिना सूत्र का प्रयोग किए ही इसको हम सवाल को बनाते हैं। अब 8 को हम तोड़िए, 8 का जो है को प्राइम नंबर में यदि तोड़िएगा तो 3 और 5 होगा, 5 और 3 कितना होता है 8 होता है, या तो भागफल 5 होगा और शेषफल 3 होगा, तो मान लीजिए आप। अब यहाँ जो है कहता है कि संख्या को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर क्या बचता है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है तो क्या किए हम, ये क्या है भागफल है, ये भागफल है, ये भाजक है, तो भाजक गुना भागफल 5 का 20, 20 3 23, 23 मेरा क्या हो गया संख्या हो गया। अब देखिए 23 में आप भाग दीजिए, 23 में आप जो है 5 से भाग दीजिएगा, शेषफल 3 आएगा, 3 से 23 हो गया, तो ये इसको फुलफिल कर रहा है और 5 3 8 इस लाइन को भी क्या किया फुलफिल कर रहा है। अब देखिए 5 हम माने हैं 3 माने हैं, तो 5 का वर्ग करिए 25, 3 का वर्ग करिए 9, तो 25 9 कितना होता है 34, और ये जो है संख्या इसको भी क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरा संख्या क्या है 23 है, इसको इस तरह से ही बनाना चाहिए, सूत्र का प्रयोग करिएगा तो लंबा हो जाएगा। यहाँ तोड़ देना है इसको, कोप्राइम में 5 और 3 में इसको तोड़ दीजिए, आपको जो है क्या भागफल ये हो गया और शेषफल जो है 3 हो गया, 5 और 3 माने, इस तरह से आपको क्या होगा 5 जगह 20 3 23, 23 आपका संख्या हो गया, 23 आपका यहीं पे आंसर हो गया। जांच भी कर लिया, 5 और 3 5 का स्क्वायर कर दिए और 3 का स्क्वायर कर दिए, तो हो गया 25 + 9 34 आपका आंसर है। अगला नंबर सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2:1 होता, तो कुल कितने विद्यार्थी थे। तो कहता है ये पास लिखिए, ये फेल, टोटल, तो पास जो है फेल का 4 गुना, यानी फेल यदि x है तो ये क्या हो जाएगा 4x है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5x। अब फिर प्रश्न में कहता है यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होता, कुल में कम होगा, 5x में क्या होगा 35 घटा दीजिए, तथा 9 अधिक फेल होता, तो 9 अधिक फेल तो इसमें 9 जोड़ दीजिए, तो कहता तब जो है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो अब उत्तीर्ण की संख्या क्या हो जाएगा, पास जो है पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा टोटल में जो है इसमें आप क्या करिए इसको घटा दीजिएगा, तो क्या होगा टोटल में फेल को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा पास हमको मिल जाएगा, तो 5x - 35 - x - 9, अब फेल तो ये है x + 9, तो इसका अनुपात कहता है कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। इसको हल करना है तो 4x हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, ये x + 9 हो जाएगा, ये 2/1, तो ये 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2x - 22 बराबर x + 9 हो जाएगा। अब इसको करिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 22 9 31 हो जाएगा, x का मान कितना हो गया 31, कहता है कुल कितना विद्यार्थी था, तो 5x था, तो 31 गुना 5 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 155 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। (62) नंबर सवाल है, 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। ये कुछ नहीं, 341 का आप गुणज लिखिए, 5 को जोड़िए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब 300 इसको गुना है 341, अब देखिए 341 कितना गुना करेंगे जो 1000 का लगभग आ जाए, 1000 के नज़दीक आएगा, कम नहीं आना चाहिए, तो 3 गुना करेंगे, 300 गुना 3 900 होता है, 40 या 120, तो ये लगभग 3 गुना करते हैं, 3 गुना करेंगे तो कितना होगा
3 का 3 9, 4 तिया 12 का 2, बाकी रह 3 तिया 9 1 10, 1023 1000 और 2000 के मध्य है। अब कहता है कि इसमें 5 जोड़िए तब ना शेषफल 5 बचना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो पहली संख्या आपका क्या हो गया 1028। अब फिर 341 गुना क्या करेंगे 4 करेंगे, 4 का 4 2, 4 को 16 6 बाकी रह 1, 4 तिया 12 1, 4 को 16 6 बाकी रह 4 तिया 12 1 13। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1369 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे 341 गुना 5 करेंगे। अब देखिए 5 गुना है, 5 करेंगे तो कितना होगा 5 के 5 5 के 20 का 0 बाकी रह 2, 5 15 2 17 हो जाएगा। तो 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1710, ये भी हो जाएगा। अब देखिए 6 गुना करेंगे तो कभी नहीं होगा, 300 गुना 6 करिए कितना होगा 18, 1800 इधर 40 गुना 6 24, यानी 2000 से क्या हो रहा है अधिक हो रहा है, इसीलिए मेरा संख्या जो है क्या होगा 3 ही होगा। देख लीजिए यदि नहीं है 341 गुना 6 करिए, 6 का 6 6 24 का 4, अब बाकी 2 6 18 2 20, देखिए 20 क्या हो गया 41, यानी 2000 से क्या हो रहा है 2000 से अधिक हो रहा है, इसीलिए मेरा मान जो है यहीं तक होगा। यह कितनी संख्या हुआ 1000 और 2000 के मध्य ऐसी कितनी संख्या हुआ जैसे 341 से भाग देने पर 5 शेषफल बचता है, 3 संख्या है। आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला सवाल है किसी संख्या को 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना कर गुणनफल को 9 से भाग देते हैं तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, शेषफल कितना होगा। बाय ऑप्शन इसको बना सकते हैं आप। चलिए बाय ऑप्शन चलते हैं। तो 20 लेते हैं, कहता है 20 मेरा आंसर है। चलिए ट्राई करते हैं कि इसको फुलफिल करता है कि नहीं करता है। 7 जोड़कर यानी कितना हो गया 27 हो गया। फिर कहता है 5 से गुना करके, तो 5 से गुना कर दिए तो 135 हो गया। फिर गुणनफल को 9 से भाग दे करके, भाग देने पर क्या होता है 15 9 135, 15 हो गया। अब इस प्रकार भागफल में क्या करना है 3 घटा देना है, 3 घटा दिए तो क्या बचा 12 बचा, 12 आ गया। इसका मतलब ये क्या है मेरा आंसर क्या हो गया 20 हो गया। 20 मेरा क्या है आंसर है। यदि आपको बनाना है इसको तो मान लीजिए संख्या x मान लीजिए, इसमें 7 जोड़ लीजिए, फिर कहता है 5 से गुना कर दीजिए, फिर कहता है गुणनफल को 9 से भाग दे दीजिए, फिर कहता है भागफल, ये भागफल हुआ, भागफल में 3 घटा दीजिए और शेषफल क्या बचेगा आपको 12 बचेगा। अब इसको जब हल करिएगा ये इधर आएगा तो क्या होगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 7 बाय 9 बराबर 15, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, ये 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी x + 7 बराबर 9 तिया 27, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 27 में 7 जाएगा तो 20 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं और आप बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं। अगला नंबर सवाल है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, पुनः इससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेष 5 बचता है, यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात करें। ऐसा सवाल हम आगे बताए हैं। तो क्या करना है, इसको क्या करना है 4 लिखना है, इधर डिवाइडर को लिखते हैं, 4 है तो क्या है 2 शेष बचता है, फिर 5 है तो क्या होता है 3 शेष बचता है, फिर 6 है तो क्या होता है 5 शेष बचता है। तो कुछ नहीं करना, और भागफल को हम बोले हैं बीच में रखने के लिए, तो बीच में आप यहाँ रखिए, लास्ट में रखना है, और इसको क्या करना है गुना करना है, 7 छक इसको जोड़ना, 7 छक 42 5 47। अब इसको गुना करना है तो ये गुना करेगा 47, 40 5 कितना होता है 200, 235, 235 3 238, यहाँ 238 हो जाएगा। अब 238 गुना 4 करिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 230 गुना 4 हो जाएगा कितना 23 920, ये हो जाएगा 8 छक 32 2 3 2 5, यानी 952 हुआ। 952 में क्या करना है 2 को जोड़ देना है तो 954 हो गया। तो 954 मेरा क्या हो गया आपका आंसर हो गया 954। तो यही करना, बीच में क्या करते हैं हम भागफल को रखते हैं, इधर डिवाइडर को रखते हैं, इधर रिमाइंडर को रखते हैं,
और इसको इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये सब कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। बस तरीका लिखने का आ जाना चाहिए तो आपका सवाल जो है बन जाएगा। 65 कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हो तो 6 लड़के शेष बचते हैं, यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हो तो 8 लड़के शेष बचते हैं, यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हो तो 10 लड़के शेष बचते हैं, यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हैं तो कोई लड़का शेष नहीं बचता है। तो लड़के की निम्नतम संख्या ज्ञात करिए लड़कों की। तो इसमें क्या है, 14 से पूरा भाग लग रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई शेष नहीं लड़का नहीं बचता है, यानी कि क्या हो रहा है, 14 से पूरा भाग लग रहा है। तो इसको क्या करना है, देखना है। ये 8 है, 6 है, उसके बाद 10 है और 8 है, उसके बाद 12 लड़का है, 10 लड़का है। तो देखिए सभी में जो है अंतर जो है कितने का है, 2 का है। अंतर कितने का है, 2 का है। यदि हम बोले हैं कि रिमाइंडर यदि समान नहीं हो तो उसका डिफरेंट एलसीएम निकाल के क्या करते हैं, डिफरेंट को घटा देते हैं। तो इसका जो है डिवाइजर का क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे इसका, तो डिवाइजर का, तो 8 है, 10 है और 12 है। इसका एलसीएम बोले हैं कैसे निकालेंगे, 8 का 8 रह गया, ये क्या हो जाता है, 5 गुना 2 हो जाता है, ये 4 तिया 12 हो गए। आप 8 ले लेते हैं तो ये 8 खत्म, ये 4 खत्म, ये 2 खत्म, ये 5 तिया 15, यानी 15 8 120। एलसीएम आपका क्या हो गया, 120 हो गया। तो यानी 120 के माइनस 2, यही जो है क्या होगा, संख्या 14 से भाग लगेगा। अब देखिए 200 प्लस संख्या है, इसका मतलब क्या होगा आपका, 2 से गुना करना होगा। तो 200 12 दूना 24, के का मान क्या रखिए, 2 रखिए, 240 हो गया। 240 में 2 दीजिए कितना होगा, 14 से, यानी 238। 238 में 14 से देखिए भाग लगता है, 14 से भाग लगता है, 9 4 13, हाँ 14 से भाग क्या होता है, लग जाता है। इसीलिए क्या हो गया मेरा 238 क्या हो जाएगा, इसका निम्नतम लड़कों की संख्या क्या हो गया, 238 हो गया। निम्नतम लड़कों की संख्या 238 हो गया। और लास्ट सवाल है, m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसमें देखिए ये लाइन पढ़िए पहले। तो 5 से जब भाग देते हैं 3 शेष बचता है, 5 से जब भाग देते हैं तो क्या बचता है, तो 8 मानिए, 8 मानिए संख्या, तो क्या हो जाएगा, 8 में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 शेष बचेगा। लेकिन 6 इसी को 6 से भाग दीजिए तो 3 नहीं शेष बच रहा है। तो ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। अब देखिए दूसरा हम मानते हैं संख्या, यहाँ पे आपको इसी 2 लाइन से संख्या को यदि आप ले लेते हैं तो आपका सवाल आसान हो जाता है। अब देखिए 20 लेते हैं तो 5 चक्का 20 और 3 23। यदि 23 हम संख्या लिए, अब इसमें 5 से भाग दीजिएगा तो 3 शेष बचेगा, और 6 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, 6 3 18, 5 शेष बचता है। इसका मतलब ये संख्या जो है इस दोनों लाइन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ये जो है 23 क्या कर रहा है, संख्या इस दोनों को फुलफिल। अब हमको लेकिन 3 अंकों की संख्या निकालना जो 11 से विभाज्य है। तो अब क्या करेंगे, 6 और 5 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। 6 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होता है 30। तो 30 के प्लस 23, और यही 11 से विभाजित होगा। 30 के प्लस 11, और यही जो है संख्या 11 से विभाज्य होगा, तो उसका शेषफल क्या बचेगा, यही निकालना है। तो अब सिंपल सा है। अब 30 का 30 गुना करेंगे तो कितना होगा, 900 हो जाएगा। 30 का 30 गुना किए तो 900 हो गया, 31 गुना किए तो क्या हो गया, 31 गुना 3 930 हो गया। लेकिन 23 960 प्लस 23 करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 983। ये 983 अब जो है 33 गुना करिएगा तो आपका फिर जो क्या होगा 4 अंकों की संख्या हो जाएगी।
इसीलिए जो है क्या करना है, के का मान जो लेना है 32 लेना है, जो कि आपका क्या हो जाएगा 960 है, यानी 30 गुना 32 प्लस 23/11, ये हो जाएगा 960 प्लस 23/11। इसको करिएगा तो 983/11। अब 11 से इसको भाग दीजिए तो क्या होगा, 11 88, 0 103, 11 99, क्या हो जाएगा 9 4 13, यानी 4 आपका इसमें क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये जो CGL Tier 2 का सवाल था। अगला सवाल है 12, 15 और 25 से विभाजित 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, 12 है 15 है और 25 है, इसका क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो क्या बोले हैं हम 4 गुना 3 और ये 5 गुना 3, ये 25 ही रहने दीजिए क्योंकि इसमें सिर्फ 5 ही है, 25 में सिर्फ 5 ही और कोई संख्या नहीं है। तो 25 यदि आप लेते हैं तो 25 कट जाता है, 25 कट जाता है। अब यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ एक 3 ले, 25 का क्या 100, यानी आपका एलसीएम क्या हो गया 300 हो गया। तो 300 में क्या करना है, अब 6 अंकों की छोटी संख्या बोल रहा है, 6 अंकों की छोटी संख्या बोल रहा है 3 तो 3 से भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 900 होगा तो 100 बचेगा, फिर 3 से भाग होगा 900, 100 बचेगा, यानी यहाँ क्या रिमाइंडर बच रहा है 100 बच रहा है। और ये डिफरेंट कितने का है 300 में 100 घटेगा तो क्या 200 हो गया। बस यही संख्या में क्या करना है, 6 अंकों की संख्या में क्या करना है आपको, ये जोड़ देना है 200 जोड़ दिए। अब इसको इस संख्या में करता है 9 से भाग लगाने के शेषफल क्या हो जाए, 9 से भाग दीजिएगा तो क्या शेषफल बचेगा 2 1 3, इसको अंक को जोड़ दीजिए तो वही क्या बचता है शेषफल बचता है। क्यों, क्योंकि जैसे कहेंगे कि 8 है 1 है 7 है 2 है 6 है 5 है, कहेंगे कि इसको जो है और 1 है, इसमें 9 से भाग शेषफल क्या होगा, तो 8 1 9 कट जाता है, 7 2 9 कट जाता है, और यहाँ देखिए 6 2 8 1 9 कट जाता है, क्या होता है 5 इसका शेष बच जाता है। इसीलिए यहाँ भी वही है 2 1 3 को जोड़िए तो क्या होगा 3 जो है छोटा है, इसलिए 3 क्या होता है आंसर हो जाता है। लास्ट सवाल है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को जो है 17 से भाग देने पर क्या होता है, क्या शेषफल बचता है। इसमें क्या करते हैं, जो लास्ट जो डिवाइजर होता है उसको जो है उसके आगे जो शेषफल होता है उसमें भाग दिया जाता है। तो 36 में क्या करना है 17 से भाग देना है, तो क्या होगा 17 दूना 34, 36 में 34 जाएगा तो क्या बचेगा आपका शेषफल जो है 2 बचेगा। ठीक है, यदि नियम से करना है 136 है के है प्लस 36 है, इसमें जो है क्या करना है 17 से भाग देना है, के का मान 1 रखिए तो इसको तो भाग लग जाएगा 17 8 36 से ये कट जाता है तो बचता है क्या 36 से ना बचता है, 36 में भाग दीजिएगा 17 से क्या होगा 2 शेषफल बचता है। इस प्रकार से 68 सवाल मैंने सॉल्यूशन करा दिया है, आप लोग इसका रिवीजन करिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।